हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। यहाँ हम बात करते हैं खेल की और खिलाड़ियों की, और आजकल बातें चल रही हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 की। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल भारत ने इंग्लैंड को जो है वेस्ट इंडीज़ में सेमीफाइनल में हरा दिया। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने यही बात करी थी कि असली बदला वही होगा जब भारत इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराएगा, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में हम उनसे सेमीफाइनल में ही हारे थे 10 विकेट से। और कल हमने उनकी 10 विकेटें लेकर वो हिसाब किताब बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया से अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया से तभी होगा जब हम मेलबर्न में वर्ल्ड कप फाइनल जीतेंगे, चाहे उसके लिए 6 साल लगें, 10 साल लगें, 20 साल लगें। तो कल भारतीय टीम जिस तरीके से खेली, स्टार्टिंग में जब रोहित और उसकी कोहली की बैटिंग आई, कोहली ने जब पहला छक्का मारा तो उम्मीद थी कि शायद इसमें कोहली लंबी पारी खेलेंगे, पर वो फिर से खेल नहीं पाए और वो जल्दी आउट हो गए दूसरा शॉट मारने के चक्कर में। इससे एक चीज़ तो ये पता चलती है कि कोहली भी सेल्फलेस ही खेल रहे हैं, वरना कोहली जिस दिन चाहे उस दिन खड़े होकर वहाँ पे 50 रन 60 रन आराम से भी बना सकते हैं, और उसके बाद वो तेज भी खेल सकते हैं। पर ये एक रोल है जो उन्हें दिया गया है। आजकल मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग, क्रिटिक्स काफ़ी बातें कर रहे हैं कई यूट्यूब चैनल्स पे भी, कि कोहली जो है उसको नंबर 3 पे आना चाहिए, उनका सही से यूज़ नहीं हो पा रहा है और वो उस तरीके से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करनी चाहिए। अगर वो नंबर 3 पे होते तो अच्छा करते। पर सब लोग एक बात भूल रहे हैं कि उनको कहा गया है ऐसे बैटिंग करने के लिए, वरना कोहली ऐसे आउट होने वाले हैं नहीं। विराट ने बहुत रन बनाए अभी तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और वो अपने मर्जी से इस पोजीशन पे खेल रहे हैं और वो उस तरीके से खेलना चाह रहे हैं। वो सफल नहीं हो पा रहे, वो एक अलग बात है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहली ने रन नहीं बनाया, भारत फिर भी फाइनल में पहुंचा है। कोहली रन बनाए ना बनाए, भारत फाइनल जीत जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, स्ट्रेचर के खिलाड़ी को अगर वो आने वाले 15 मैचेस में भी कुछ नहीं करता तो भी उसे टीम में खेलना चाहिए। पर वो एक अलग डिबेट है कि वो टीम में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे कल के बाद, स्पेशली इन T20 क्रिकेट्स। वो उनके ऊपर डिपेंड करता। पर उनको कहने का और उन्हें क्रिटिसाइज करने का मुझे तो नहीं लगता कि जितने खेल प्रेमी हैं उन्हें हक तो मैं नहीं कहूँगा, पर मुझे नहीं लगता उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए। उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी से किया, इतने साल से वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और यहाँ तक भारत पहुँची है। जिस भी लेवल तक भारत पहुँचा है अपने स्तर पे, खेल के स्तर में, उनको बढ़ाने में विराट कोहली का बहुत बड़ा हाथ है। और कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनल में भी 10 रन बनाए। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि फाइनल में वो ज़्यादा रन बनाएंगे और एक अच्छी शुरुआत देंगे। शायद वो और रोहित अगर 10 ओवर तक खड़े हो जाए तो फिर तो भारत मैच वो हार ही नहीं सकता। खैर, इन सब बातों पे इतनी बात ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं तो जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब भी यही बात हुई थी कि भारत जब मैच जीते या ना जीते, सीरीज जीते, टूर्नामेंट जीते ना जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी भारत आईसीसी टूर्नामेंट जीतना शुरू करेगा तो 10 सालों में भारत सबसे ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगा। शायद वो 2024 से हो या वो 2026 से हो या 2025 से हो, जब से भी हो। और जब ये टीम की घोषणा हुई थी और टीम गई थी और हमारी जैसी परफॉर्मेंसेस थी, मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। पर भारत बहुत अच्छा खेला और पिछले 10 साल से भारत ने जो आईसीसी के फाइनल सेमीफाइनल्स में गलतियां की हैं, उनको लेके उनसे भारत काफ़ी कुछ सीखा और उसने वही चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करी हैं। अपनी बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा लंबा करना, ज़्यादा ऑलराउंडर्स को खिलाना। पर कल के मैच में एक डिसीजन काफ़ी मुझे अखरा कि उन्होंने शिवम दुबे को जो है वो नंबर 7 पे भेजा। जब आदिल रशीद और लिविंगस्टन बॉलिंग कर रहे थे तो शिवम तो वैसे भी देखिए आगे पहली गेंद पे आउट हो गया। उसको सूर्या की जगह भेजना चाहिए था या जडेजा की जगह भेजना चाहिए था। उसे कहते हैं कि भाई तू जाके इनके 2 ओवर में मार दे 2-3 छक्के, आउट हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शायद भारत 200 भी पार कर जाता। पर वहाँ जो लोग बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा क्रिकेट खेले और जानते हैं और उन्हें पता है। पर मुझे लगता है कि अगर ऐसा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब जब इंग्लैंड में मैच हार गया है तो बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी तो वैसे ही रोते रहते हैं, इंग्लिश मीडिया भी रोना शुरू हो गया है कि जी भारत को तो पहले ही पता था उनका मैच गयाना में होना है, उन्होंने उसी तरीके से स्पिनर्स खिलाए हैं। मुझे एक चीज़ लॉजिक समझ में नहीं आता कि भारत को पता था, किसे नहीं पता था? हर टीम को पता था कि उसे किस ग्राउंड में खेलना है। चलिए सेमीफाइनल फाइनल नहीं पता होता, बाकी तो पता था। जो पता था कि वो सारी टीमें उन ग्राउंड्स पे जीत गई। इंग्लैंड को पता था ना उसे कहाँ का खेलना, उन्हें पता था ना ऑस्ट्रेलिया से सेंट लूसिया में खेलना है, तो क्यों नहीं जीते? भाई पता होना और खेलना और जीतने में बहुत फर्क होता है। इंग्लैंड को पता है ना कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 3 फाइनल इंग्लैंड में ही होने हैं, ओवल में होना है। इंग्लैंड तो पहुंचा भी नहीं 2 बार से, तीसरी बार भी नहीं पहुंचेगा।
पाकिस्तानी इतनी बातें करते हैं, पाकिस्तान को नहीं पता था कि आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उनका कलकत्ता में होना है? उन्हें पता था ना पहले से, फिर भी वो नहीं पहुंचे कलकत्ता, वो जीते नहीं। तो ये सब बेकार की बातें करना, और कि भारत को फेवर मिलता है, ये सब मिलता है। हाँ, कि गयाना में अगर भारत नहीं जीतता और बारिश हो जाती तो वो सीधा पहुंच जाता, इंग्लैंड को नुकसान हो जाता। अरे भाई, उसके लिए कंडीशन ये भी थी कि भारत को टेबल में टॉप करना था, तो वो उन्होंने किया ना। इंग्लैंड ने क्यों नहीं किया टॉप? उन्हें मना थोड़ी किया था किसी ने। अब देखिए, हारते हैं तो आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो में बात करूंगा, और भी बहुत सारी बातें हैं कि जी भारत को फेवर मिलता है, ये मिलता है। अब आप आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें जो पैसा लगता है वो भारत ही कमा के देता है, और भारतीय टीम कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है दिन के मैच खेल के। पिछले कितने सालों से भारत की टीम है जो सबसे ज़्यादा डे नाइट मैचेस खेलती है। मुझे लगता है सारे डे नाइट ही खेलता है भारत। तो हिंदुस्तान में तो मुझे याद नहीं डे मैच कब हुआ था वाइट बॉल। 96 में शायद ऑस्ट्रेलिया आई थी, जब अजय डेजा मैन ऑफ द सीरीज बने थे, तब हुआ था वाइट्स में। और जब से डे नाइट हुआ है तब से डे नाइट मैचेस ही हो रहा है। इंडिया डे मैचेस तो कभी खेला नहीं वाइट बॉल। और अब आपने उन्हें वेस्ट इंडीज़ की धूप में पहुंच दिया है कि वो सुबह सुबह पहुंच जाएं, उठ के 8 बजे होटल से निकले और वहां पहुंच जाए, सुबह 5 बजे उठे, फिर वो मैच खेलें। गर्मी में इतनी तेज धूप होती है जहाँ देखा नहीं जाता। तो भारतीय खिलाड़ी भी उससे परेशान है, और वो इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने कहा, किस लिए कहा है कि वो पैसा कमा सके। क्या करेंगे उस पैसे से? आप जैसे जो पाकिस्तान जैसे गरीब देश है उनके बोर्ड्स को दिया जाएगा। अगर इंडिया पैसे नहीं कमाएगा तो भैया आपका घर कैसे चलेगा? अब आप बोलेंगे जी हम तो बाकी इंडिया से खेलते नहीं, पर हमारा तो चल ही रहा है। भैया इंडिया से तुम खेलते नहीं, पर आईसीसी से कट तो लेते हो। मत लो कि हम अपनी बायलैटरल खेल के ही घर चला लेंगे, चला लो। तो ये सारी बातें समझनी चाहिए। और कुछ बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं पाकिस्तान के जो उल्टी सीधी उल जलूल बातें करते रहते हैं। एक तो इन लोग ऐसे लोगों की वजह से ही पाकिस्तान जैसे देश का बंटाधार हुआ। खैर, हम वापस क्रिकेट पे आते हैं, और ये बातें मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तो भारत ने सेमीफाइनल तो जीत लिया है, और इसमें बहुत सारी गलतियां रही बटलर की एज अ कैप्टन। जब उसने देखा था कि आदिल रशीद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पिच टर्न हो रही है, लिविंगस्टन जैसा प्लेयर अच्छी कर रहा है, तो उसे वो मोइन अली से भी करवानी चाहिए थी, ताकि इंडिया कुछ और कम रन बनाता। और देखना तो चाहिए ना, बैटिंग करने आप आते ही अक्षर आया, वो पता है रोहित शर्मा पिछले 20 ओवर से मैच देख रहा है कि पिच कैसी है। उसने वो गेंद डाली, अपने बिना देखे बैट घुमा दिया, रिवर्स स्वीप खेलने जाना। हैरी ब्रुक पाकिस्तान की पिचेस पर उसने बहुत रन मारे, उसके बाद तो मैंने उसे कहीं खेलते देखा ही नहीं है। वो लड़का कभी ढंग से खेला ही नहीं है। एक तो मैंने सुना देखा था वो आईपीएल भी छोड़ गया था, किसी जी मेंटल स्ट्रेस हो गया था। अभी जवानी में इन्हें इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतनी रेस्ट करते हैं। ये मुझे लगता है सिर्फ ऐसे ही खेलते हैं टाइम पास के लिए, कोई पैशन नहीं इंग्लैंड से खेलने का। कुलदीप इतना बॉलर है, आपने उसे रिवर्स एक मार दिया, फिर आप दोबारा ही मारने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है वो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेल रहे हो? यार आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, कम से कम थोड़ा टाइम दो, थोड़ा समझो। तो ये सारी गलतियां इंग्लैंड ने करी है, और इन्हें अंधाधुन क्रिकेट, बस इनको चाहिए कि इनको वो फ्लैट ट्रैक मिल जाए और वहां पे ये दे धड़ाधड़ बेसबॉल खेले। ऐसा नहीं होता भाई साहब। इन्होंने इंग्लैंड की पिचेस का भी सत्यानाश कर दिया जबरदस्ती बेसबॉल के चक्कर में। ना वहां पे वो कोई ढंग से स्विंग होती है ना कुछ होता है, वो फट्टे बन गए हैं, वो जाते हैं मारने लगते हैं। मैंने पहले भी, आज से साल भर पहले, या मेरे किसी इसी घर बैठे खिलाड़ी के किसी एपिसोड में मैंने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कहा था कि आने वाले समय में इंग्लैंड को बहुत नुकसान होगा, ये जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बेसबॉल जो उनकी नीचे की जनरेशन आ रही है, और ऐसा होगा, आप देख लीजिएगा। खैर, अब बात आती है साउथ अफ्रीका और भारत के मैच की जो कल है। अब देखिए, मैच से पहले उसके बारे में क्या बात की जाए। साउथ अफ्रीका पहली बार किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। उनको भी बहुत जख्म है, उनकी बहुत सारी हार है। उनसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बार वो फाइनल में पहुंचेंगे, पर वो पहुंचे, और वो भी पूरी जान लगाएंगे। कागजों में देखा जाए, प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए, स्किल्स वाइज देखा जाए, तो इंडियन टीम उनसे हर दर्जे में आगे। बट इंडिया टीम की एक प्रॉब्लम है कि वो जो पहला स्पेल होता है, खासकर उनके बॉलर रबाडा का, जो कोहली को काफ़ी बार अच्छे से आउट कर देते हैं, रोहित को भी उन्होंने किया तो बहुतों ने था, पर वो इस बार चल नहीं पाए। पर अभी भारत को अगर ये मैच देखना है तो भारत को बस वो पहले जो 5 ओवर है वो संभल के खेलना। अगर उसमें भारत ने पहले 5 ओवर में 3-4 विकेटें अपनी नहीं गिरवाई तो भारत ये मैच आसानी से जीत जाएगा। और अगर भारत ने पहले ही पावर प्ले के अंदर ही रबाडा या माइकल जो
जेमसन इनका बॉलर है, लेफ्ट आर्मर ऑलराउंडर, उसको, इन सबको विकेट भारत ने दे दी, क्योंकि भारतीय टीम की आदत है कि जब उनकी विकेट गिरती है कई बार तो लगातार गिरती जाती है। इस टूर्नामेंट में टचवुड दे आर नॉट डूइंग दिस वे, बट मुझे भरोसा नहीं है पंत के ऊपर भी, क्योंकि वो भी अंधाधुन मारने जाएगा। तो भारत को चाहिए कि पहले 5 ओवर अगर वो 40-50 रन भी बनाते हैं आराम से और विकेट उनके 3-4 नहीं गिरते हैं, तो भारत के पास बहुत अच्छा चांस है वर्ल्ड कप जीतने का। जीते या ना जीते कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस जीतना इसलिए चाहिए कि राहुल द्रविड़ डिजर्व करते हैं एक ट्रॉफी, रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं एक ट्रॉफी। अब देखिए पिछले साल जितने भी 3 फाइनल्स हुए आईसीसी के, भारत उन तीनों में पहुंचा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी 10-50 ओवर वर्ल्ड कप, आईसीसी 20 ओवर वर्ल्ड कप, तो भारत ट्रॉफी तो डिजर्व करता ही करता है। इससे पहले राहुल द्रविड़ जो बेहतरीन कोच रहे हैं, भारत को हर फॉर्मेट में नंबर 1 बनाया। भारत ने विदेशों में जाके सीरीज जीती, नंबर 1 टेस्ट टीम, नंबर 1 वनडे टीम, नंबर 1 T20 टीम। एटलीस्ट दे डिजर्व 1 ट्रॉफी। ना भी हो तो उनकी लेगेसी खत्म नहीं हो जाएगी, पर अगर वो जीत जाएंगे तो उनका नाम जैसे गैरी क्रस्टन का लिया जाता है, उनका भी नाम सबकी ज़बान पर रहेगा। जैसे धोनी का नाम लिया जाता है वैसे रोहित भी याद रखे जाएंगे। जबकि रोहित का रिकॉर्ड मुझे लगता है एज अ टेस्ट कैप्टन, एज अ वनडे कैप्टन, एज अ T20 कैप्टन इज द बेस्ट इन इंडिया। रोहित शर्मा ने शायद 3 ही मैच ही हारे हैं आज तक T20 के अंदर आईसीसी टूर्नामेंट में। आप देखिए कितना शानदार उनका रिकॉर्ड है, तो एक ट्रॉफी तो उनको लगती है। तो भले ही 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, क्योंकि कोहली जीत चुके हैं और कोहली T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो कोहली के लिए भी सही होगा कि भारत ये ट्रॉफी जीते। उम्मीद है कि कल भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा और जीतेगा तो फिर हम और बातें करेंगे। कल मैं भारतीय क्रिकेट टीम और फाइनल के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा। मैच जीतने के बाद भी मैं एक दिन का समय लेता हूं, क्योंकि मैं भी देखता हूं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं और उनके व्यूज़ मैं भी सुनता हूँ। और मुझे कोई ज़्यादा जल्दी भी नहीं रहती कि आगे फटाफट, क्योंकि मैच तो आप सब भी देख रहे होते हैं, अपना व्यू पॉइंट बताना होता है तो वो मैं आराम से ही बताता हूँ। तो कल मैच के बाद भी नहीं, अगले दिन ही फाइनल की बात होगी, भारत जैसे ही परफॉर्मेंस रहेगी। पर कल मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा पाकिस्तान और भारत के, जो बेसिकली पाकिस्तानी और वर्ल्ड मीडिया जो भारत के बारे में बातें कर रहा है, उनकी कुछ शंकाएं हैं, उनके निवारण हेतु मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता तो कई दिन से हूँ, पर मुझे लग रहा है बना ही देना चाहिए। तो कल सुबह वो मैं से रिकॉर्ड करूँगा या आज रात को रिकॉर्ड करूँगा और कल उसे अपलोड करूँगा, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं कुछ पत्रकारों के नाम भी लूँगा और उनकी बातें भी आपको बताऊँगा कि वो लोग क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या सोच है उनकी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए 000, और मिलते हैं आपसे एक किसी और एपिसोड में। और तब तक जाके ये दूसरे वीडियोस चेक कीजिए, चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। लोग व्यूज़ तो काफ़ी देते हैं, पर उनमें से कई लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मन रहेगा, मोटिवेट रहूँगा मैं बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं आपसे घर बैठे खिलाड़ी के किसी और एपिसोड में। बाय बाय, चीयर्स।